हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है 2023 के जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें आया था। तो 35 का ए पार्ट जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको शो करना है कि ये लाइन और ये लाइन जो है ये कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई लाइन इस तरीके से है तब हम कहते हैं वो इंटरसेक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि शो करना है कि दोनों की दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये हिसाब लेकर चलेंगे। तो अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जिस जगह पर वो एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट दोनों ही लाइंस के ऊपर लाई करेगा। मान लेते हैं ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, ये हमारे पास सेकंड लाइन है, और यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखी है। अब इसमें क्या करता हूं मैं, जो आर वेक्टर है उसकी जगह एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप रख लेता हूं और बाकी सबको मैं कॉपी कर लेता हूं एज इट इज, कुछ इस तरीके से आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब मैं क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ यहां पर से और यहां से आई कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेता हूं। तो यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट है एक्स और यहां पर इधर से मिलेगा मुझे 1 प्लस और यहां से मुझे मिलेगा लैम्डा। तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो दोनों तरफ j कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके मिलेगा। तो ये आ जाएगा 1 नहीं, ये आएगा 2 प्लस नहीं 2 माइनस लैम्डा। ऐसे ही दोनों तरफ k कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करूंगा तो z मुझे मिलेगा 1 प्लस लैम्डा से। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये हमारे पास है दूसरी लाइन। अब इस दूसरी लाइन के लिए भी जो ये r वेक्टर दिख रहा है आपको, इसकी जगह मैं लिख लेता हूं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और बाकी सबको मैं एज इट इज कॉपी करता हूं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब दोनों तरफ में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको इक्वेट कर लेता हूं। तो आई कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट करने से मिलेगा x इक्वल टू 1 प्लस म्यू, y इक्वल टू 1 माइनस म्यू, z इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू। ठीक हो गया? यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने स्टार्टिंग में यह मान लिया था कि जो दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जिस जगह पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो जो पॉइंट है वो दोनों ही लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। मतलब ये जो रेड कलर वाला पॉइंट है ए, ये दोनों ही लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए। तो आप ये देखो कि पहली लाइन से मुझे एक्स वाई जेड की ये वैल्यू मिली है। तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड की ये जो वैल्यू है वही कहीं पर भी लाई कर सकती है, कहीं पर भी। मान लेता हूं कि ये ए के कोऑर्डिनेट है लाइन 1 में। इसी तरीके से ये जो हमारे पास ब्लू कलर में दूसरी लाइन के एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। पर मैं मान लेता हूं कि ये भी जो है ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो अगर ये दोनों ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। और अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो ये वाला जो x है इस वाले x के इक्वल माना जाएगा। तो 1 प्लस लैम्डा को अगर मैं 1 प्लस म्यू के इक्वल रखता हूं तो यहां से मुझे लैम्डा जो है वो म्यू के इक्वल मिल जाता है। ऐसे ही अगर मैं y को z के इक्वल रखता हूं तो 2 माइनस लैम्डा जो है वो 1 माइनस म्यू के इक्वल हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो म्यू माइनस लैम्डा इक्वल आ जाएगा -1 के। अब आप ये देखिए, यहां से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं तो म्यू माइनस म्यू इक्वल टू -1, 0 इक्वल टू -1 है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकलेगी ही नहीं।
और वो इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि हमने क्या माना है कि ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब लैम्डा म्यू की वैल्यू निकल नहीं रही है तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट हो गया।